राधे राधे भक्तों, जय श्री हरि। शांत रात्रि का समय था। आकाश में फैली चांदनी पौष मास के दिव्य वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। आज का दिन था पौष मास का 9वां दिन, जिसे भक्ति में अत्यंत शुभ और मनोकामना पूर्ण करने वाला माना गया है। जैसे ही भोर हुई, मंद मंद हवा बहने लगी। घरों के आंगन में लोग जाकर तुलसी पर जल चढ़ाने लगे। धूप की सुगंध हवा में तैर रही थी और प्रकृति स्वयं को मानो कह रही थी, जो भी आज श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनेगा, उसके जीवन से हर बाधा दूर होगी। भक्तों, सदियों से ऋषि मुनि कहते आए हैं कि पौष मास में भगवान विष्णु अपने भक्तों की विशिष्ट रूप से रक्षा करते हैं। 9वां दिन शुभ फलदाता तिथि मानी गई है, जहाँ धन समृद्धि, रोग निवारण, मन की शांति और जीवन में स्थिरता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपना एक दुर्लभ रूप प्रकट करते हैं, जिसका ध्यान करने से व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल जाती है। आज की कथा इसी दिव्य रूप के रहस्य को खोलती है। कथा आरंभ होती है ऋषि मैत्रेय के आगमन से। प्राचीन समय की बात है। हिमालय के दक्षिण में स्थित एक शांत आश्रम में ऋषि मैत्रेय तपस्या कर रहे थे। सालों से उन्होंने केवल भगवान विष्णु का ही ध्यान किया था। एक दिन तपस्या के मध्य उन्होंने एक तेजस्वी प्रकाश देखा। वो प्रकाश धीरे धीरे मानवीय आकार लेने लगा। आंखें खोलते ही ऋषि मैत्रेय चौंक उठे। उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु खड़े थे, शांत, सौम्य, कमल नयन, शंख, चक्र, गदा और पद्म से भूषित दिव्य रूप। उनकी आवाज उतनी ही मधुर जैसे शंख की ध्वनि थी। मुनि श्रेष्ठ, आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताने आया हूँ जो केवल पौष मास के 9वें दिन प्रकट होता है। ऋषि ने प्रणाम किया और बोले, प्रभु, यही तो मेरी तपस्या का फल है। कृपा कर वो ज्ञान मुझे दे जिससे संसार का कल्याण हो। भगवान विष्णु बोले, हे मुनि, पौष मास का ये 9वां दिन धैर्य, विश्वास और तपस्या की सिद्धि का दिन है। जो आज के दिन कथा सुनता है, उसके जीवन में चल रहा संघर्ष धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भ्रम है और उसका सबसे बड़ा मित्र उसका विश्वास है। आज की ये कथा मनुष्य के इसी भीतर छुपे अंधकार को मिटाने वाली है। भक्तों, बहुत समय पहले सुदर्शनपुर नामक एक विशाल राज्य था। उसके राजा थे राजा हिमादित्य, जो अपने धर्म, दया और सरलता के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में प्रजा खुश थी। अन्न धान्य की कमी नहीं, ना कोई रोग, ना कोई भय। लेकिन एक समय ऐसा आया जब राज्य में लगातार दुर्भाग्य होने लगा। मौसम बिगड़ गया, फसलें सूखने लगी, जल स्रोत सूखने लगे, गांवों के लोग बीमार पड़ने लगे। राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने यज्ञ करवाए, दान दिया, पूजा करवाई, परंतु संकट जैसे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक रात राजा ने स्वप्न में एक दिव्य आवाज सुनी, राजन, तुम्हारे राज्य की रक्षा तभी होगी जब तुम पौष मास के 9वें दिन का उपवास रख विष्णु की ये दिव्य कथा सुनोगे। राजा नींद से उठ बैठे और तुरंत सभा बुलाई। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया कि आज से वो हर नियम का पालन करेंगे और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करेंगे। भक्तों, अब हम आगे जानेंगे कि क्या राजा हिमादित्य अपने राज्य को बचा पाएंगे। उन पर कौन सा अदृश्य संकट था। ऋषि मैत्रेय द्वारा बताई गई दिव्य साधना कैसे उनके जीवन को बदल देगी। तो भक्तों, कथा को फिर से शुरू करते हैं और जानते हैं वो सारी बातें जो आप सभी के मन में प्रश्न उठ रही हैं। राजा हेमादित्य ने जैसे ही स्वप्न को सुना, संदेश वैसे ही उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, आज से मैं पौष मास के 9वें व्रत कथा का अनुष्ठान करूंगा। जब तक भगवान विष्णु की कृपा नहीं मिलती, कोई भोज, कोई उत्सव, कोई मनोरंजन, कुछ भी नहीं होगा। सभी मंत्रियों ने प्रणाम किया और राजा की आज्ञा स्वीकार की। लेकिन राज्य में फैली विपत्ति का कारण अब भी किसी को पता नहीं था। राजा की अत्यधिक चिंता देखकर मुख्य राजपुरोहित महात्मा वेदगिरी को बुलाया गया। वेदगिरी ऋषि शांत,
तेजस्वी और गूढ़ ज्ञान के भंडार थे। राजा ने जैसे ही अपनी समस्या बताई, वेदगिरी महात्मा कुछ पल मौन रहे और फिर बोले, राजन, ये संकट प्राकृतिक नहीं है, ना ही किसी शत्रु की चाल है। ये कर्मों का परिणाम भी नहीं, ये तो एक अधूरी प्रतिज्ञा का फल है। राजा चौंक गए। प्रतिज्ञा? कौन सी प्रतिज्ञा? गुरुदेव, मैंने तो किसी के प्रति अन्याय नहीं किया। वेदगिरी मुस्कुराए। राजन, कभी कभाई हमारे पूर्वजों का अधूरा कर्म संतानों तक आ जाता है। उसे पूरा किए बिना शांति नहीं मिलती। राजा के मन में संशय और बढ़ गया। महात्मा वेदगिरी ने अपने कमंडल की जल बूंदे हाथ में लेकर आकाश की ओर छिड़की। क्षण भर में पूरी सभा भवन तेज प्रकाश से भर गया। सब स्तब्ध थे। वेदगिरी ने आंखें बंद करके कहा, राजन, बहुत पुराने समय में आपके पूर्वज राजा नरसिंह देव ने भगवान विष्णु के एक विशेष रूप की उपासना का संकल्प लिया था, परंतु जीवन पूरा होने से पहले वो संकल्प अधूरा रह गया और वही संकल्प आपके वंश रेखा में आज पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहा है। राजा ने गहरी सांस ली। गुरुदेव, वो कौन सा संकल्प था? कृपया मुझे बताइए। वेदगिरी बोले, वो नवमी व्रत कथा का अनुष्ठान था, जो पौष मास के 9वें दिन किया जाना था। आज वही दिन है और ये अवसर भी। राजा ने हाथ जोड़ लिए। गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? महात्मा वेदगिरी बोले, राजन, आज से सूर्योदय के बाद आपको ये संकल्प लेना होगा कि आप पूरे भक्ति भाव से नवमी व्रत करेंगे, विष्णु जी की कथा सुनेंगे और राज्य के कल्याण की कामना करेंगे। इस उपासना का फल इतना महान है कि दुख, अभाव और रोग सब दूर हो जाते हैं। राजा ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं आज ही ये अनुष्ठान प्रारंभ करूंगा। राजा ने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, फिर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण किए, देवालय में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाया, तुलसी को जल चढ़ाया और बोले, हे श्रीहरि, मेरी आत्मा में जो अंधकार है उसे मिटा दीजिए, मेरे राज्य के दुखों को दूर कर दीजिए। ये पौष मास की नवमी व्रत कथा मैं संपूर्ण श्रद्धा से आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। उनकी आवाज में ऐसी भक्ति थी कि पूरा महल भाव विभोर उठा। जैसे जैसे राजा उपासना में डूबते गए, वैसे वैसे राज्य की ऊर्जा बदलने लगी। सूखे पेड़ों में नई कलियां आने लगी, रोगी लोगों की दशा सुधरने लगी, मंदिरों में भीड़ बढ़ने लगी और सबसे बड़ा परिवर्तन, राजा के अपने मन में शांति उतरने लगी। लेकिन संकट पूरी तरह नहीं टला था, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी थी। राज्य की सीमा पर एक तांत्रिक रहता था। नाम था कांचन सूत्र। वो अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली था। राजा की लोकप्रियता और धर्मनिष्ठा से वो ईर्ष्या करता था। जब उसने देखा कि राजा विष्णु व्रत करा है और राज्य की स्थिति सुधरने लगी है, तो उसने निर्णय लिया, यदि ये व्रत पूर्ण हो गया तो राजा की महिमा और बढ़ जाएगी। मुझे इसे रोकना होगा। उसे रात के अंधेरे में एक दुष्ट अनुष्ठान प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य था राजा के पुण्य फल को रोकना। भक्तों, अब हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। कांचन सूत्र तांत्रिक ने राजा हिमादित्य के व्रत को रोकने का निर्णय ले लिया था। रात के अंधेरे में वो अपने स्मशान कक्ष में बैठा। चारों ओर जले हुए कोयले, बीच में काला धूप और सामने जलती हुई अग्नि। उसने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। यह धर्म मार्गे चलति तस्य मार्गे विघ्नं करोमि। उसकी आंखें लाल चमकने लगी। अग्नि की लपटें अचानक आसमान की ओर बढ़ गई। वो हंसा, राजा हिमादित्य, तुम्हारा व्रत कभी पूरा नहीं होगा। जैसे जैसे तांत्रिक मंत्र जपता गया, राजमहल में अचानक अजीब घटनाएं घटने लगी। मंदिर का दीपक बिना हवा के ही बुझने लगा। शाही कुएं का पानी हल्का काला पड़ गया। महल के द्वार पर विचित्र परछाइयां दिखने लगी। सैनिकों को तेज हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति महल के ऊपर मंडरा रही हो। राजा को तुरंत बुलाया गया, मगर आश्चर्य की बात, राजा डरने के बजाय शांत थे। उन्होंने कहा, ये सब तभी होता है जब कोई अधर्म धर्म की राह रोकने का प्रयास करता है, लेकिन मैं नहीं डगमगाऊंगा।
इसी बीच आधी रात के समय महामंत्री ने देखा कि राजमहल के पीछे वाली प्राचीन शंखधारा पहाड़ी पर एक दिव्य प्रकाश चमक रहा है। पहाड़ी सालों से वीरान थी, वहां कोई नहीं जाता था, लेकिन आज वो जगह जैसे किसी देवत्व से आलोकित थी। राजा को संदेश पहुंचा। उन्होंने तुरंत अपने पुरोहितों से पूछा, गुरुदेव, ये प्रकाश कैसा है? वेदगिरी ने ध्यान लगाया और फिर बोले, राजन, ये शुभ संकेत है। जहाँ अधर्म अंधकार फैलाता है, वहाँ भगवान स्वयं प्रकाश बनकर आते हैं। राजा हिमादित्य बिना देर किए कुछ सैनिकों और पुरोहितों के साथ उस पहाड़ी की ओर चल दिए। रास्ता बिल्कुल सुनसान, ठंडी हवा बह रही थी और वातावरण में हल्की हल्की घुंघरुओं जैसी दिव्य ध्वनि। पहाड़ी के शिखर पर पहुंचते ही राजा स्तब्ध रह गए। वहां एक प्रकाश स्तंभ खड़ा था, सफेद, सुनहरा और तेजस्वी, जैसे स्वयं श्रीहरि विष्णु की आभा हो। राजा ने हाथ जोड़ लिए। प्रभु, क्या ये आपके आने का संकेत है? उसी समय एक मधुर गूंजता हुआ दिव्य स्वर सुनाई दिया, राजन, धर्म की राह कठिन होती है, अधर्म उससे घबराता है, इसलिए वो बाधाएं खड़ी करता है। परंतु तुम विचलित मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राजा की आंखें श्रद्धा से भर आई। इधर श्मशान में कांचन सूत्र तांत्रिक राजा के विरोध में और अधिक तीव्र मंत्र जपने लगा, परंतु अचानक उसके हमन कुंड की आग बुझ गई। उसके मंत्र अधूरे रह गए। उसे लगा जैसे कोई उसके सामने खड़ा होकर उसकी शक्ति रोक रहा है। वो चीखा, कौन है? कौन छुपा बैठा है? लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक दिव्य चमकदार चक्र का भ्रम दिखाई दिया जो हवा में घूम रहा था। वो घबरा कर बोला, ये तो विष्णु चक्र जैसा लग रहा है। वो डर से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी काली शक्ति क्षण भर में बाप की तरह उड़ गई। राजा ने ऊपर देखा। अचानक वो प्रकाश स्तंभ हल्का सा खुला और उसके भीतर से कमल की पंखुड़ियों जैसी आभा प्रकट हुई। दिव्य स्वर आया, राजन, ये वो व्रत सिर्फ आपके पूर्वजों का ही नहीं, आपके पूरे वंश का उद्धार करेगा। कल नवमी का दिन है। पूरे विधि विधान से कथा सुनना, तभी संकट पूरी तरह मिटेगा। राजा ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया, लेकिन उसका तेज राजा और पूरी सेना के मन में एक नई शक्ति बनकर उतर चुका था। राजा के लौटते ही पूरे महल में परिवर्तन दिखने लगा। पहले बुझा दीपक फिर से जल उठा, कुएं का पानी निर्मल हो गया, रोगियों का स्वास्थ्य सुधरने लगा और लोगों के चेहरों पर आशा लौट आई। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं श्रीहरि विष्णु राज्य की रक्षा कर रहे हों। लेकिन अभी कथा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि तांत्रिक का क्रोध अब और भी खतरनाक रूप लेने वाला था। राजा हिमादित्य को पहाड़ी पर मिले दिव्य प्रकाश का प्रभाव सिर्फ उन्हीं पर नहीं, बल्कि पूरे राज्य पर फैल चुका था। हर ओर उत्साह, राहत और शांति का माहौल था। लेकिन दूसरी ओर तांत्रिक कांचनसुत अपनी हार सहन नहीं कर पाया था। उसकी आंखों में लाल दहशत थी। वो चिल्लाया, राजा का व्रत भगवानों का ढाल बन गया है, इस ढाल को तोड़ना ही होगा। रात के तीसरे प्रहर जब पूरा नगर सोया हुआ था, तांत्रिक ने श्मशान में सबसे शक्तिशाली और निंदनीय साधना की शुरुआत की। चारों ओर राख, बीच में काला त्रिकोण और उसके ऊपर रक्त सिक्त धूप। वो चीखा, काल भैरव, मुझे वो शक्ति दो जिससे मैं राजा के धर्म व्रत को भंग कर सकूं। अग्नि अचानक ही काली हो गई। लपटें उल्टी दिशा में चलने लगी। आसमान में कौवों की कराहती आवाजें गूंज उठी। वातावरण भारी, अस्थिर और भयानक हो चुका था। उस रात महल में रहस्यमय घटनाएं होने लगी। शाही तलवारें अपने आप गिरने लगी। दीपकों की लौ काली पड़ गई। मंदिरों के शंख के खुद ब खुद मंद स्वर आने लगे। गायों ने अचानक रात में ही रंभाना शुरू कर दिया। राजा के कक्ष की खिड़की पर भी अजीब परछाइयां दिखने लगी, लेकिन राजा हिमादित्य शांत बैठे थे। उनके हाथों में तुलसी की माला थी
और आंखें बंद थी। राजा की ध्यानावस्था में एक पल ऐसा आया जब उन्हें अपने कक्ष में सुगंधित पुष्पों की खुशबू महसूस हुई, जबकि वहाँ कोई फूल नहीं था। फिर उन्हें लगा जैसे कोई हल्की अदृश्य जल तरंग की धुन बज रही हो, और फिर कमल के आकार का सफेद प्रकाश उनके समक्ष प्रकट हुआ। उसमें एक दिव्य संकेत उभरा। राजन, कल 9वें दिन का व्रत पूरा ध्यान, श्रद्धा और साहस से करना। अधर्म अपना अंतिम प्रहार करेगा, लेकिन तुम मत घबराना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। राजा ने प्रणाम किया। इधर श्मशान में कांचन सूत्र ने हंडियों का मंडल बनाकर उसके बीच में काला धागा, मिर्च और नींबू रखा। वो बार बार चिल्ला रहा था, राजा को रोकना ही होगा। उनकी रक्षा करने वाला प्रकाश अब मेरा शत्रु है। उसने एक मिट्टी के घड़े में स्याह जल भरा और उस पर अग्नि रख दी। फिर बोला, हे अंधकार, राजा का प्रकाश निकल जाओ। घड़ा हिलने लगा। अंदर से सर्प जैसी आवाजें आने लगी। अचानक घड़ा फट गया और काला धुआं पूरे आसमान में फैल गया। तांत्रिक ने मुस्कुराकर कहा, अब देखता हूँ राजा कैसे कथा सुनेगा। तांत्रिक के मंत्र का प्रभाव पूरे नगर पर दिखने लगा। उत्तर दिशा से तेज तूफानी हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखें टूटने लगी। नदी का पानी उफान मारने लगा और रात होते होते घना कोहरा छा गया। महल के पास बिजली की तेज चमक दिखाई दी। लोग डरकर अपने घर बंद करने लगे। राजा को संदेश आया कि महाराज, ये प्रलय जैसी स्थिति क्यों? राजा शांत स्वर में बोले, ये तंत्र का अंधकार है और अंधकार हमेशा प्रकाश से हारता है। वे अकेले मंदिर में गए, शंख बजा, दीपक जलाया और विष्णु सहस्त्र नाम का जप किया। ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। मंत्र गूंजता गया और तभी मंदिर का दीप, जो हवा से डगमगा रहा था, अचानक स्थिर होने लगा। राजा के पीछे एक दिव्य अदर्शनीय कवच जैसा नीला प्रकाश बन गया। ये संकेत था कि श्रीहरि ने राजा की साधना स्वीकार कर ली है। इसी बीच श्मशान में कांचन सूत्र के चारों ओर एक बड़ा भूचाल जैसा कंपन हुआ। वो चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? मेरी शक्ति वापस क्यों जा रही है? उसके तांत्रिक चक्र का हर निशान धीरे धीरे मिटने लगा। काले धुएं में चक्र जैसी आकृति घूमने लगी, जैसे किसी ने उसे रोक दिया हो। तांत्रिक घबराकर बोला, ये तो विष्णु का सुदर्शन चक्र है। वो भय से जमीन पर गिर पड़ा। उसके पास रखी सारी जड़ी बूटियां स्वतः जलने लगी। उसने रोते हुए कहा, भगवान, विष्णु ने मेरे मंत्र को नष्ट कर दिया। मेरा अंधकार समाप्त हो रहा है। उधर महल में हवा शांत हो गई। कोहरा गायब हो गया। बिजली कड़कना बंद हो गई। नदी का पानी सामान्य हो गया और लोगों के चेहरों पर आत्मविश्वास फिर से लौट आया। ये एक स्पष्ट संकेत था कि जिस घर, जिस राज्य, जिस व्यक्ति पर श्रीहरि की कृपा होती है, उसे कोई अंधकार नहीं छू सकता। राजा ने अगले दिन 9वें दिन का व्रत विधि पूर्वक करने का संकल्प लिया। भोर की पहली किरण के साथ ही पूरा नगर शांति में डूबा था। रात का अंधकार, स्मशान का तांत्रिक और तूफानी कोहरों का आतंक, सभी कुछ मानो बीती हुई कहानी बन गए थे। राजा हिमादित्य सुबह सुबह अपने महल के प्रांगण में आए। हवा में हल्की शीतलता थी। आकाश लालिमा से भरा हुआ था। पक्षियों ने मीठी चहचहाहट शुरू कर दी थी। लेकिन इस सुबह की सबसे अद्भुत बात ये थी कि मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी, बिना किसी के छुए। एक सौम्य स्वर गूंजा, 9वें दिन का आरंभ अत्यंत शुभ है राजन। राजा ने गहराई से माथा टेका। राजा स्नान करके श्वेत पीतांबर धारण कर विष्णु मंदिर पहुंचे। वहां ताजा कमल पुष्प, तुलसी दल, पीली कुमकुम, दही, अक्षत और दीपक, सब कुछ एक दिव्य व्यवस्था में सजा हुआ था, मानो स्वयं श्रीहरि ने उस स्थान को तैयार किया हो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, नारायण, बीते 8 दिनों में आपने जो संकेत दिए, उन सब का मर्म मैं समझ गया हूँ। आज 9वें दिन के व्रत को पूर्ण भक्ति
और समर्पण से पूर्ण करूंगा। और तत्क्षण एक शीतल अदृश्य प्रकाश उनके चारों ओर फैल गया। राज्य के लोग जो पिछले दिनों भय में थे, आज मंदिर की ओर एक एक करके आने लगे। किसी के हाथ में दीप था, किसी के हाथ में पुष्प, तो कोई बच्चों को गोद में लिए आया और कोई वृद्ध लाठी के सहारे आया। हर किसी के चेहरे पर आशा थी। एक वृद्धा बोली, महाराज, कल रात हम सब ने आपकी भक्ति की रक्षा करते हुए श्रीहरि का प्रकाश देखा था। राजा मुस्कुराए। यही तो पौष मास का फल है। भक्ति करें और भगवान खुद रक्षा करते हैं। भक्तों, यज्ञशाला में ब्राह्मणों ने कथा के लिए आसन ग्रहण किया। राजा और प्रजा एक बड़ा मंडल बनाकर बैठ गए। मुख्य आचार्य ने कथा आरंभ की। सृष्टि के आरंभ में जब संसार में ना तो सूर्य था, ना चंद्रमा और ना तारे, तब एकमात्र प्रकाश श्रीहरि विष्णु का। वही प्रकाश ब्रह्मा के रूप में ज्ञान बना और शिव के रूप में शक्ति। लेकिन एक दिन उस आदि शक्ति से एक भयानक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था अंधकारासुर। ये वो दैत्य था जो प्रकाश को निगल सकता था और सूर्य को भी काला कर सकता था। समस्त लोग भयभीत हो उठे। देवताओं ने श्रीहरि से प्रार्थना की, भगवान, यदि ये दैत्य बढ़ा तो संसार का संतुलन नष्ट हो जाएगा। विष्णु भगवान ने कहा, अंधकार का अंत केवल प्रकाश से नहीं, बल्कि धर्म की तपस्या से ही होता है। देवों ने ऋषि कश्यप की शरण ली। उन्होंने पर्वत पर जाकर सूर्य नारायण की तपस्या की। पौष मास की 9वीं तिथि पर जब उनका तप पूर्ण हुआ, तभी ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश फैल गया। अंधकारासुर की शक्ति क्षीण होने लगी। उसका माया जाल टूट गया। वो देवताओं के सामने गिर पड़ा। फिर विष्णु भगवान बोले कि जो भी मनुष्य पौष मास की 9वीं को व्रत और कथा श्रवण करेगा, उसके जीवन से किसी भी अंधकार का अंत हो जाएगा। राजा हिमादित्य ये सुनते ही भीतर तक कांप उठे। उन्हें लगा मानो ये कथा उन्हीं के जीवन में घट रही हो। जैसे ही कथा समाप्त हुई, मंदिर की छत पर अचानक एक उज्जवल किरण उतरी। सबने देखा वो प्रकाश किसी धूप की तरह धीरे धीरे नीचे आने लगा और राजा के सिर पर ठहर गया। सभी लोग दंग रह गए। एक बालक बोला, माँ, ये तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। एक वृद्धा ने हाथ जोड़ लिए, महाराज, आपने पूरे राज्य को बचा लिया। राजा ने विनम्रता से कहा, मैंने नहीं, श्रीहरि का नाम और पौष मास का व्रत ने ये चमत्कार किया है। इसी क्षण श्मशान में कांचन सूत्र के चारों ओर अचानक तेज आंधी चली। सुदर्शन चक्र की छाया उसके मध्य प्रकट हुई। वो रोता हुआ बोला, मैंने काया पलटने की शक्ति चाही, लेकिन समझ न सका कि धर्म से बड़ा कोई तंत्र नहीं। और अगले ही पल उसकी साधना स्थली धूल बदल गई। राजा हिमादित्य के राज्य से अधर्म का अंत हो गया। भक्तों, कथा के समापन के बाद पूरा मंदिर दिव्य आलोक में नहा गया था, मानो स्वर्ग के द्वार पृथ्वी पर उतर आए हों। राजा हिमादित्य धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह के समीप पहुंचे। उनके कदम कांप रहे थे। ये भय नहीं, ये अद्भुत श्रद्धा का कंपन था। आचार्य ने राजा से कहा, राजन, आज 9वीं तिथि है। आज का संकल्प सामान्य नहीं। आज श्रीहरि वो देते हैं जो मनुष्य अपने जीवन भर प्राप्त नहीं कर पाता। राजा ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और संकल्प लिया कि हे नारायण, मैं अपने राज्य के प्रत्येक प्राणी के सुख, शांति और धर्म की रक्षा के लिए पूर्ण समर्पण करता हूँ। और उसी क्षण कुछ असाधारण हुआ। मध्य में स्थित शालिग्राम की मूर्ति अचानक प्रकाश हो उठी। उसके चारों ओर सुनहरी लपटें, नीला दिव्य प्रकाश, आकाशीय संगीत और तेज सुगंध सब एक साथ फैल गए। राजा ने चौंक कर आंख खोली तो उनके सामने श्रीहरि का दिव्य तेज खड़ा था। लेकिन ये प्रत्यक्ष दर्शन नहीं, बल्कि आभास दर्शन था, जिसे केवल वही व्यक्ति देख सकता है जिसकी तपस्या और भक्ति पूर्ण होती है। एक मधुर, गहन और करुणामय आवाज गूंजी, राजन, तुम्हारी भक्ति ने विष्णु लोक के द्वार खोल दिए हैं। राजा रो पड़े। प्रकाश से आवाज आई,
राजन, याद रखो, संसार में तांत्रिक, मायावी, गहन श्मशानी शक्तियाँ कुछ समय तक प्रभाव डाल सकती हैं, परंतु धर्म, तप, सत्य और भक्ति ऐसे शस्त्र हैं जो हर संकट को काट देते हैं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, क्या यही कारण था कि कांचन सूत्र अपनी शक्ति मेरे व्रत के सामने टिक नहीं पाया? प्रकाशित स्वर बोला, हाँ राजन, क्योंकि जो व्यक्ति पौष मास में नियमित व्रत और कथा करता है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। प्रकाश ने कहा, हिमादित्य, तुम्हारे राज्य के ऊपर अब कोई तांत्रिक, कोई मायावी शक्ति कभी प्रभाव नहीं डाल पाएगी। ये राज्य मेरे सुदर्शन चक्र के आशीर्वाद में रहेगा। अचानक मंदिर की छत पर एक चमकदार सुनहरी घूमती हुई छाया दिखी। सब लोग दंग रह गए। आवाज आई, सुदर्शन तुम्हारे रक्षण हेतु सदैव उपस्थित रहेगा। राजा ने श्रद्धा से दंडवत किया। एक एक करके प्रजा मंदिर में आने लगी। वो दिव्य ऊर्जा लोगों को आकर्षित कर रही थी। महिलाएं दीप लेकर आईं, बच्चे प्रसाद मांगते दौड़े, बुजुर्गों ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिए। हवा में तुलसी और कबीर की सुगंध फैल गई। एक माता ने कहा, महाराज, आपकी भक्ति में हमें सबकी रक्षा हुई है। राजा ने कहा, मेरी नहीं, ये सब भगवान की कृपा है। भीड़ में एक अंधा बालक था जिसकी माँ रो रही थी। प्रभु, मेरे बालक पर भी कृपा कीजिए। वो बालक मूर्ति के सामने खड़ा हुआ और उसी क्षण मंदिर के दीपक की लौ जैसे उसकी आंखों में उतर गई। बालक ने अचानक कहा, माँ, मुझे प्रकाश दिख रहा है। भीड़ स्तब्ध थी। राजा ने तुरंत उसे उठाकर गले लगा लिया। आचार्य ने कहा, यही है नौमी तिथि का चमत्कार। आज के दिन भगवान हर उस मनुष्य की पुकार सुनते हैं जो सच्चाई मन से भक्ति करता है। राजा हिमादित्य इस पूरे दृश्य से अंदर तक बदल चुके थे। उन्होंने निश्चय किया कि राज्य में विद्या का प्रसार होगा, गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र खुलेगा, हर गांव में मंदिर की मरम्मत होगी और पौष मास के व्रत का महत्व हर नागरिक तक पहुंचाया जाएगा। राजा ने आचार्य से कहा, आज मैं नया जन्म लेकर आया हूँ। आचार्य मुस्कुराए। ऐसा ही होता है, नौमी तिथि पर जो भक्ति करता है वो अपनी आत्मा को फिर से जगाता है। भक्तों, अब हम आगे सुनेंगे कि कैसे श्रीहरि सीधे राजा को एक दुर्लभ वरदान देंगे। राज्य में अन्न, धन और संतोष की वर्षा होने लगेगी और राजा का जीवन पूरी तरह स्वर्णिम हो जाएगा। भक्तों, रात्रि का वो क्षण संपूर्ण राज्य के इतिहास में सबसे पवित्र होने वाला था। राजा हिमादित्य अकेले मंदाकिनी प्रवाह के तट पर बैठे, आंखें बंद, हृदय श्रीहरि के स्मरण में डूबा हुआ और उनके तन मन से मानो तपस्या की एक दिव्य आभा निकल रही थी। पेड़ों की पत्तियां तक स्थिर हो चुकी थी। रात का अंधेरा मानो एक दिव्य दीपक बन चुका था और आकाश में कहीं दूर एक पीतांबर जैसे प्रकाश की रेखा धीरे धीरे प्रकट हो रही थी। धीरे धीरे एक दिव्य स्वर गूंज उठा, राजन हिमादित्य। राजा की आंखें खुली और उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु का विशाल, तेजस्वी, चार भुजाधारी रूप प्रकट हो चुका था, जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म सब अपनी दिव्यता के साथ दमक रहे थे। राजा के शरीर ने स्वभावतः प्रणाम की मुद्रा ग्रहण कर ली। उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। वो आनंद, वो विस्मय और वो भक्ति शब्दों में वर्णन कर पाना असंभव था। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, वत्स हिमादित्य, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया है। तुम्हारा प्रेम शुद्ध है, निर्मल है और जिसके हृदय में ऐसी श्रद्धा बस जाए उसे खाली हाथ लौटना उचित नहीं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी प्रजा सुखी रहे, राज्य समृद्ध रहे और मेरा मन आपके चरणों में स्थिर रहे। श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हें 3 अलौकिक वरदान प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे जीवन और राज्य दोनों को धन्य कर देंगे। श्रीहरि बोले, पहला वरदान, तुम्हारे राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। धरती पर उतना ही अन्न जन्मेगा जितना प्रजा को आवश्यकता है। अन्न भंडार भरे रहेंगे और कोई भी मनुष्य भूखा नहीं रहेगा।
ये सुनते ही हवा में सुगंध फैल गई, मानो स्वयं माँ अन्नपूर्णा मुस्कुरा उठी हो। दूसरा वरदान था कि राज्य में धन, लक्ष्मी और समृद्धि का ऐसा प्रवाह बहता रहेगा कि संकट तुम्हारी सीमा में प्रवेश करने का साहस भी नहीं करेगा। व्यापार बढ़ेगा, नगरी का विस्तार होगा और तुम्हारा नाम युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। राजा के हृदय में आनंद, उनकी आंखों में करुणा और मन में कृतज्ञता का सागर उमड़ पड़ा। श्रीहरि ने अपना कमल उठाया और बोले, तीसरा वरदान, तुम्हारी प्रजा के मन में संतोष, प्रेम और सत्य की स्थापना होगी। लोग एक दूसरे के प्रति दयालु रहेंगे। कलह, धोखा, पाप, इनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा राज्य धर्म राज्य के रूप में प्रसिद्ध होगा। राजा जैसे स्तब्ध हो गए। ये वरदान तो मानव जीवन के सबसे दुर्लभ रत्न थे। उन्होंने आंखें बंद कर हाथ जोड़े और उनके नेत्रों से फिर जलधारा बहने लगी। अचानक भगवान विष्णु ने अपना कमल राजा के मस्तक पर रखा। जैसे ही वो स्पर्श हुआ, राजा का संपूर्ण जीवन बदल गया। उनकी देह से दिव्य तेज निकलने लगा, मानो उनके भीतर नया जन्म हो गया हो। उनका मन शांति से भर गया, हृदय में प्रेम शाश्वत रूप से स्थापित हो गया और एक दिव्य ज्योति सदैव के लिए उनकी आत्मा में बस गई। भगवान ने कहा, वत्स, अब उठो, तुम्हारा राज्य समृद्धि का मार्ग अपनाने वाला है। और उसी क्षण भगवान विष्णु का रूप धीरे धीरे प्रकाश में परिवर्तित हुआ और आकाश में विलीन हो गया। सुबह जब राजा हेमादित्य राज्य वापस लौटे तो प्रजा उन्हें पहचान ही नहीं पाई। उनके शरीर से तेज निकल रहा था, चेहरा शांति से दमक रहा था, आंखों में दया थी और हर कदम पर मानो पृथ्वी स्वयं उन्हें प्रणाम कर रही थी। राजा ने प्रजा से कहा, आज से हमारा राज्य श्रीहरि के आशीर्वाद से धन्य हो गया है। लोगों ने जयकार की, जय श्रीहरि, जय धर्मराज हेमादित्य। कुछ ही दिनों में जहाँ खेत सूखे पड़े थे, वहीं हरी भरी फसलें उगने लगीं। मिट्टी में सुगंध, फसलों में सुनहरी चमक और हल चलाते हुए किसानों के चेहरे पर मुस्कान। जो गांव पहले निर्धन था, अब वहाँ अन्न के ढेर लगने लगे। व्यापारी अचानक लाभ कमाने लगे, सड़कें बन गईं, बाजारों में भीड़ बढ़ गई, लोग खुशहाल होने लगे। राज्य का खजाना पहले से 10 गुना अधिक भर गया। कोई कर नहीं बढ़ाया गया क्योंकि सब कुछ स्वतः ही बढ़ रहा था। सबसे अद्भुत परिवर्तन था कि प्रजा के मन में आया संतोष। लोगों के चेहरे पर शांति थी, घर घर में प्रेम था और हर गली में भजन कीर्तन की धुनें सुनाई देने लगी। राज्य में न झगड़े रहे, न चोरी, न कलह, मानो भगवान का युग उतर आया हो। तो भक्तों, अब हम कथा में आगे सुनेंगे कि कैसे भगवान के वरदान ने राजा हेमादित्य को इतिहास का सबसे प्रिय, न्यायप्रिय और दिव्य राजा बना दिया। कैसे विष्णु भक्तों का एक नया युग प्रारंभ हुआ और कैसे एक चमत्कार ने पूरे विश्व को चकित कर दिया। भक्तों, श्रीहरि के वरदान प्राप्त करने के बाद राजा हेमादित्य के जीवन में केवल परिवर्तन नहीं हुआ, पूरा राज्य मानो नव जीवन से भर गया। धर्म, सत्य और प्रेम का ऐसा अद्भुत संगम पहले कभी किसी राज्य ने नहीं देखा था। भगवान विष्णु के स्पर्श के बाद राजा के व्यक्तित्व में मानो कोई स्वर्गिक तेज उतर आया हो। उनके चलने से मार्ग पवित्र हो जाता, उनकी वाणी से मन शांत हो जाता और उनके मुख पर सदैव ऐसी मधुर मुस्कान रहती जो दुखी हृदय को भी शांति प्रदान करते। दरबार में मंत्री अक्सर कहते, महाराज, अब केवल राजा नहीं रहे, वे तो स्वयं धर्म का साकार रूप बन गए हैं। श्रीहरि के पहले वरदान अन्न की अक्षय वर्षा का प्रभाव अब स्पष्ट दिखने लगा था। जहाँ कभी किसानों के चेहरे पर चिंता रहती थी, अब वहाँ संतोष और उत्साह था। बंजर धरती हरी भरी हो गई, सिंचाई के नए साधन विकसित हुए और गंगावती गांव में पहली बार 3-3 फसलें एक ही वर्ष में पैदा हुई। लोग आश्चर्य से कहते, ये राजा नहीं, स्वयं श्रीहरि की कृपा है। राज्य के बाजारों में इतना धन आने लगा कि नगर के द्वारों पर, मंदिरों में रोज घंटियां और ढोल की ध्वनि गूंजती रही। व्यापारी दूर देशों से हिमारण्य राज्य का नाम आने लगे। सोना, रेशम, अनाज, घी, शहद और विदेशी वस्तुओं के आदान प्रदान ने
पूरे राज्य को एक व्यापारिक केंद्र बना दिया। दरबार के इतिहासकारों ने लिखा, जहाँ गरीबों के घरों में दीपक घी से जलने लगे हों, वहाँ समझना चाहिए कि राजा हिमादित्य का युग आरंभ हो चुका है। श्रीहरि के तीसरे वरदान संतोष और सत्य का प्रभाव इतना अद्भुत था कि राज्य के आचार्य भी चकित थे। लोग बिना स्वार्थ एक दूसरे की सहायता करते। गांवों में पंचायतें ईमानदार निर्णय देती। किसी के घर दुख आता तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाता। चोरियां समाप्त हो गई, कर विवाद समाप्त हो गए और वर्षों बाद पहली बार राज्य के कारागृह में कोई कैदी नहीं था। राजा अक्सर कहते, धन्य है वो राज जिसकी प्रजा सत्य में जीती है। हालांकि राजा अब सर्वशक्तिमान और समृद्ध थे, पर उनकी विनम्रता और भक्ति पहले से भी गहरी हो चुकी थी। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले वे नदी के तट पर जाते, शंख की ध्वनि करते, ध्यान में बैठते और श्रीहरि के चरणों में प्रणाम करते। एक दिन उनके महापंडित आचार्य ने बोले, राजन, आप शक्ति और वैभव के शिखर पर हैं, फिर भी इतना विनम्र है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे ज्ञात है कि मेरे पास जो कुछ है सब श्रीहरि का प्रसाद है। जब समृद्धि अहंकार बन जाए, वही पतन की प्रथम सीढ़ी होती है। उनके ये वचन हर मंत्री के हृदय में अंकित हो गए। राजा ने अपने दूसरे वर्ष में एक धर्म सभा की स्थापना की। यह सभा हर गांव, हर नगर और हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। सभा के नियम थे कि सत्य सर्वोपरि होगा, गरीब व कमजोर को प्राथमिकता दी जाएगी, न्याय में विलंब नहीं किया जाएगा, रिश्वत का कोई स्थान नहीं है यहाँ। कुछ ही महीनों में राज्य में न्याय के नए युग का आरंभ हो गया। लोग कहते, हमारा राजा केवल न्याय नहीं देता, वो धर्म स्थापित करता है। राजा के राज्य में एक अद्भुत घटना घटी। एक साधारण किसान की बीमार पुत्री कई वर्षों से बोल नहीं पाती थी। राजा ने गांव भ्रमण के दौरान उस बालिका के सिर पर हाथ रखा और कहा, श्रीहरि तुम्हारी रक्षा करेंगे पुत्री। अगले ही दिन बालिका बोलने लगी। गांव वाले इसे भगवान के आशीर्वाद का प्रत्यक्ष प्रमाण मानने लगे। कहते हैं, जब एक राजा का मन शुद्ध हो जाता है तो उसके प्रत्येक कर्म में दिव्यता उतर आती है। ये घटना पूरे राज्य में फैल गई और लोग हर दिशा से राजा के दर्शन करने आने लगे। धीरे धीरे पड़ोसी राज्यों के राजा भी हिमादित्य के राज्य की समृद्धि देखकर चमत्कृत रह गए। व्यापारी कहते, हिमारण्य में सोना नहीं बोया जाता, पर धरा स्वयं सोना उपजाती है। आचार्य कहते, ये राज्य नहीं, एक तीर्थ है जहाँ धर्म और समृद्धि साथ रहते हैं। विद्वान कहते, ये युग राजाओं का नहीं, धर्म राज्य हिमादित्य का युग है। एक रात्रि जब राजा ध्यान में बैठे थे, उनके सामने पुनः एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, मानो वही पीतांबर फिर आकाश में उतर रहा हो। श्रीहरि ने उनके दूत गरुड़ प्रकट हुए। गरुड़ ने कहा, महाराज, श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने कहा है कि जब तक आप धर्म पर अटल हैं, उनकी कृपा कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। आपका राज्य युगों तक स्मरण किया जाएगा। जिस कथा की शुरुआत आज हो रही है, वो आपके वंश को अमर कर देगी। ये संदेश सुनकर राजा हिमादित्य भाव विभोर हो गए। गरुड़ आकाश में उड़ते हुए अदृश्य हो गए, पर उनके शब्द राजा के जीवन का मंत्र बन गए। भक्तों, अभी हमने इस प्रकार सुना कि राजा हिमादित्य के स्वर्णिम युग की स्थापना हुई, उनकी भक्ति बढ़ी, उनके न्याय की क्षमता बढ़ी और श्रीहरि की निरंतर कृपा को दर्शाता है। अब हम आगे सुनेंगे, जहाँ कथा और भी ऊंचाई पर जाएगी, जहाँ हिमादित्य के राज में एक अलौकिक भविष्यवाणी होगी, आकाश से एक दुर्लभ संकेत प्रकट होगा और कथा एक अद्भुत मोड़ लेगी। भक्तों, ये भाग कथा का चरम मोड़ और दिव्य संकेतों से भरा हुआ है। राजा हिमादित्य के जीवन में अब वो क्षण आने वाला है जो पूरे राज्य के भविष्य को बदल देगा। राज्य में समृद्धि, शांति और धर्म का प्रकाश चारों ओर फैल चुका था, परंतु उसी समय जब सब कुछ पूर्ण लगता है, वहीं ईश्वर की किसी महान परिवर्तन की भूमिका रच रहे होते हैं। राजा हिमादित्य को ये आभास तो न था,
परंतु ब्रह्मांड उनके लिए एक नया अध्याय तैयार कर रहा था। एक रात पूर्णिमा का चांद अपने पूर्ण सौंदर्य में चमक रहा था। राजा हिमादित्य राजमहल की छत पर खड़े सितारों को देख ध्यान मग्न थे, लेकिन अचानक आकाश में एक नीली प्रकाश रेखा प्रकट हुई। वो धीरे धीरे फैलने लगी और मानो आकाश को दो हिस्सों में बांट रही हो। प्रहरी और मंत्री घबराकर चिल्लाए, देवदूत प्रकाश, देवदूत प्रकाश। पूरी राजनगरी आकाश की ओर देखने लगा। उस चमकदार नीली रेखा ने कुछ ही क्षणों में एक शंख का रूप धारण कर लिया। फिर आसमान में एक स्पष्ट दिव्य वाणी गूंजी, धर्मप्रिय राजा, तुम्हारे राज्य में शीघ्र ही एक दुर्लभ आत्मा का जन्म होगा, जो भविष्य में तुम्हारे वंश का मार्गदर्शन करेगी। लोग भय और श्रद्धा से कांपने लगे। राजा हिमादित्य स्तब्ध रह गए। अगली सुबह हिमादित्य ने राज्य ज्योतिषी, ऋषि और आचार्यों को बुलाया। सबने एक एक करके उस दिव्य घटना की गणना की। मुख्य ज्योतिषाचार्य ने कहा, राजन, ये संकेत केवल राजाओं के लिए नहीं आता। ये वही प्रभा मंडल है जो कभी भगवान राम के राज्य में प्रकट हुआ था। दूसरे ने कहा, ये शंख का चिन्ह है। ये केवल विष्णु भक्तों और धार्मिक राजाओं को प्राप्त होता है। तीसरे ने कहा कि दिव्यवाणी में जिस आत्मा की बात हुई है, वो आपके वंश में एक महान धर्म स्थापित करेगा। उसके आने से कोई विशाल परिवर्तन संभव है। राज्य में चर्चा फैल गई। क्या स्वयं श्रीहरि कोई अवतार भेजने वाले हैं? इस घटना के बाद राजा हिमादित्य का मन और भी गंभीर और ध्यान मगन हो गया। वो पहले से भी अधिक श्रीहरि की भक्ति, ध्यान और संकल्प में डूबने लगे। वे सोचते, क्या ये संकेत मेरे लिए है, मेरे राज्य के लिए या आने वाले युग के लिए है? उनकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि लोग कहते, हिमादित्य अब राजा नहीं, ऋषि के समान हो गए हैं। कुछ दिनों बाद राजमहल के द्वार पर एक तेजस्वी ऋषि आए। उनका नाम था ऋषि मैत्रेय। उनके मुख से तेज निकल रहा था। वे बिना कुछ कहे सीधे सिंहासन कक्ष में पहुंचे और बोले, राजन हिमादित्य, मैत्रेय ऋषि तुम्हें एक संदेश देने आए हैं। ये संदेश स्वयं त्रिदेव ने भेजा है। राजा उठकर उनके चरणों में झुके। ऋषि बोले, शंख का संकेत ये बताता है कि तुम्हारे राज्य में धर्म की स्थापना पूर्ण होने वाली है, परंतु उससे पूर्व तुम्हें एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। राजा गंभीरता से बोले, ऋषिवर, कैसी परीक्षा? ऋषि बोले, एक महान संकट जन्म लेगा। वो संकट तुम्हारी शक्ति, भक्ति और धैर्य की परीक्षा लेगा। यदि तुम उसे पार कर लो तो तुम्हारा वंश हजारों वर्षों तक स्मरण किया जाएगा। राजा हिमादित्य का हृदय विचलित हुआ, पर उन्होंने निश्चय पूर्वक कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ, यदि वो श्रीहरि की इच्छा है। ऋषि मैत्रेय के जाने के बाद प्रकृति के स्वभाव में बदलाव आना शुरू हो गया। पक्षियों ने गाना बंद कर दिया, सूर्य की रोशनी हल्की पड़ने लगी, हवा मानो बिजली की तरह चमक रही थी। पशु बेचैन दिखने लगे। लोग कहने लगे, ये कैसा मौन है, ये कैसी अपशकुन की हवा चल रही है। लेकिन राजा हिमादित्य शांत थे। वे जानते थे कि संकट निकट है। तीसरे दिन राजमहल की खिड़कियां अचानक हिलने लगी। धरती में हल्का सा कंपन हुआ, जैसे कोई विशाल शक्ति जाग रही हो। राजा को तुरंत महारानी, मंत्री और सेना प्रमुख को बुलाना पड़ा। दरबार में केवल एक ही प्रश्न था, क्या ये प्राकृतिक घटना है या किसी दैवी शक्ति का संवाद? राजा ने गहराई से कहा, ये वही परीक्षा है जिसकी चेतावनी ऋषि मैत्रेय ने दी थी। राजा हिमादित्य सैनिकों और मंत्रियों के साथ उत्तरी पर्वत की ओर निकल पड़े, जहां कंपन सबसे अधिक महसूस हो रहा था। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि पहाड़ की चोटी पर एक नीला प्रकाश स्तंभ उठ रहा है, उसी प्रकाश जैसा जो आकाश में शंख के रूप में दिखाई दिया था। मंत्री भयभीत हुए, लेकिन राजा आगे बढ़े। जैसे ही वे करीब पहुंचे, प्रकाश स्तंभ खुलने लगा और भीतर एक दिव्य द्वार प्रकट हुआ। द्वार से मधुर स्वर निकल रहा था, राजा हिमादित्य, तुम्हारी परीक्षा अब आरंभ होती है। राजा मंत्रमुग्ध होकर उस द्वार के सामने खड़े हो गए। भक्तों, पहाड़ की चोटी पर चमकता हुआ दिव्य द्वार
मानो किसी अनंत, अनजानी, अलौकिक दुनिया का आवाहन कर रहा था। राजा हिमादित्य की आंखों में उत्सुकता भी थी, श्रद्धा भी थी और भीतर कहीं एक हल्का सा भय भी। लेकिन वे जानते थे, जिसे श्रीहरि ने बुलाया है उस राह पर चलना धर्म है। जैसे ही राजा हिमादित्य ने साहस भरकर उस द्वार में कदम रखा, एक तेजस्वी प्रकाश ने उन्हें घेर लिया। समय मानो रुक गया। उनके कानों में कोई ध्वनि न थी, न हवा की, न प्रकृति की, न किसी मनुष्य की। केवल एक मधुर, गहन, आध्यात्मिक स्वर। राजन, स्वागत है उन लोगों में जहाँ केवल सत्य, धर्म और तप का ही अस्तित्व है। हिमादित्य ने आंखें खोली और वे स्वयं को एक अद्भुत लोक में खड़े पाए। उनके सामने अनंत तक फैली हरियाली, चमकती नदियां और विशाल वृक्ष थे, जिनकी पत्तियां स्वयं प्रकाश से बनी प्रतीत होती थी। हवा संगीत की तरह बह रही थी और उस संगीत में वेदों की ध्वनियां मिल रही थी। राजा ने आश्चर्य से पूछा कि कौन सा लोक है। एक आकाशवाणी हुई, ये धर्मलोक है, जहाँ केवल वही आते हैं जिन्हें स्वयं श्रीहरि आमंत्रित करते हैं। राजा के चरण अपने आप झुक गए। दूर से एक विशाल आकृति आती दिखी। वो सिंह था, पर साधारण नहीं। उनका पूरा शरीर ज्योतियों से बना था और आंखों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। सिंह बोला, मैं इस द्वार का पहला रक्षक हूँ। राजन हिमादित्य, आपकी पहली परीक्षा है। क्या आपके भीतर भय पर विजय करने का बल है? राजा ने निर्जर स्वर में कहा, जब धर्म साथ हो तो भय का कोई स्थान नहीं। सिंह मुस्कुराया और प्रकाश में बदलकर आकाश में विलीन हो गया। पहली परीक्षा पार हो गई। अब दूसरी परीक्षा। अचानक उनके सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ, लेकिन उसमें उनकी छवि नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपे हुए दोष, क्रोध, संशय, लालच और भय, सब कुछ दिखाई दे रहा था। राजा स्तब्ध रह गए। दर्पण में एक वाणी निकली, वास्तविक युद्ध बाहर नहीं, मन के भीतर होता है। अगर तुम स्वयं को जीत सको तो पूरी दुनिया को जीत सकते हो। राजा हिमादित्य ने अपने दोषों को स्वीकार किया, मन को शांत किया और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, मेरी आत्मा को शुद्ध कर दीजिए। दर्पण चूर चूर होकर प्रकाश में बदल गया। दूसरी परीक्षा भी पूरी हुई। अब वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी शांत थी, लेकिन उसमें जो चित्र दिखाई दे रहा था वो अद्भुत था। उन्होंने देखा, महल, राज्य, सिंहासन, जनता, परिवार और उनके जीवन का हर सुख, सब धीरे धीरे उनसे दूर जा रहा था। एक आवाज आई, राजन, परीक्षा है। क्या तुम राज्य, महिमा और सुख सब छोड़कर प्रभु का मार्ग चुन सकते हो? राजा के मन में द्वंद्व हुआ, पर सिर्फ एक क्षण के लिए। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, सब कुछ प्रभु का है, मैं केवल उनका सेवक हूँ। यदि वो मार्ग छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगा। नदी का प्रतिबिंब एकदम शांत हो गया। तीसरी परीक्षा भी पूरी हुई। अब थी अंतिम परीक्षा। अब धरती कांपी, आकाश चमका और पूरा धर्मलोक उज्जवल हो गया। राजा हिमादित्य ने देखा, सामने श्वेत धुंध हट रही है और उसमें से प्रकट हो रहे हैं श्री हरि विष्णु। चारों हाथ, शंख, चक्र, गदा और पद्म, नीले मेघ जैसा कांतिमान शरीर और उन पर दिव्य अलंकार। उनके साथ माता लक्ष्मी स्वयं कमलासन पर विराजमान। राजा के आंसू बह निकले। वे भूमि पर गिर पड़े। श्री हरि बोले, उठो हिमादित्य, तुमने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। जिस राजा का हृदय निर्मल हो उसका राज्य कभी भी नष्ट नहीं होता। माता लक्ष्मी ने कहा, तुम्हारे राज्य में कभी अन्न, धन, वर्षा, सुख और सौभाग्य की कमी नहीं होगी। तुम्हारे वंश में एक दिव्य आत्मा जन्म लेगी जो युगों तक धर्म का दीप जलाएगी। राजा आनंद, कृतज्ञता और विनम्रता से भर गए। भगवान विष्णु ने कहा, अब वापस जाओ राजन, तुम्हारा राज्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अचानक धरती घूमी, प्रकाश फूटा और राजा स्वयं को उसी पर्वत की चोटी पर खड़े पाए जहाँ से वे भीतर गए थे। सैनिक दौड़े, राजन, आप सुरक्षित हैं? राजा मुस्कुराए और हाथ जोड़कर बोले, श्रीहरि का कृपा प्रसाद लेकर लौटा हूँ। पूरा राज्य घंटों
शंखों, दीपों और मंगल ध्वनि से गूंज उठा। तो प्रिय दर्शकों, आज आपने पौष अमावस्या व्रत की पवित्र कथा सुनी। एक ऐसी अमावस्या जो केवल चंद्रमा के लोभ का दिन नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे अंधकार को मिटाकर उजास जगाने का दिव्य अवसर है। इस कथा में हमें ये सीखा कि पितरों का सम्मान, आत्मा की शुद्धि और दयादान का फल सदैव मनुष्य को ऊंचा उठाता है। जैसे उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर साधकर ने अपने पापों का प्रायश्चित किया, जैसे उस गरीब ब्राह्मण ने पितरों को तर्पण देकर अपना भाग्य बदला, और जैसे उस नारी ने दीप प्रज्वलित कर अपने परिवार को नए सौभाग्य का आशीर्वाद दिलाया, उसी प्रकार पौराणिक कथाएं हमें सिखाती हैं कि छोटे छोटे पुण्य कर्म भी जीवन में महान परिवर्तन ला सकते हैं। इस व्रत का मूल संदेश ये है कि मन के अंधकार को हटाकर प्रकाश का स्वागत करो, पितरों का स्मरण करो, आशीर्वाद प्राप्त करो, दान, सेवा और करुणा से जीवन को मंगलमय बनाओ, और सबसे बढ़कर अपने भीतर के अहंकार को मिटाकर विनम्र बनो। अंत में, यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो, हृदय को छू गई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमारे प्रयासों को और भी सुंदर ऊर्जा देती है। हम फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा, एक नई आध्यात्मिक यात्रा और एक नई प्रेरणा के साथ। राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु आपके जीवन में शांति, समृद्धि और दिव्य आशीर्वाद लेकर आए। जय माता दी। जय श्री हरि।